हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को शुरू करेंगे। और अगर आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पहले टेंस को नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के टेंस को पहले पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि आप टेंस अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने में आपको दिक्कत होगी। हर एक चीज़ का जो बेसिक टेंस होता है वह टेंस होता है, तो आप टेंस को सीख लीजिए पहले। टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है तो इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और आपसे अभी तक यह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में आप पूरा सीख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से भी आपका एक भी स्टेप नहीं छूटेगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड, पहले आप समझिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। तो एक्टिव वॉइस देखिए कह रहा है व्हेन वी यूज अ सेंटेंस इन अ सिंगल और डायरेक्ट वे वी यूज एक्टिव वॉइस। जब भी हम किसी वाक्य को एक सिंगल तरीके से या किसी सीधे डायरेक्ट वे, मतलब जिस तरीके से आप सीधे उसको लिख देते हैं, तो हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस बिगिन्स विथ सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही फ्लाइज अ काइट, वह एक पतंग उड़ाता है। तो कौन उड़ाता है? वह उड़ाता है। यह हो गया वाक्य का सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है। दूसरा पैसिव वॉइस में क्या कह रहा है कि व्हेन वी यूज द डायरेक्ट सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसको अगर हम इनडायरेक्ट वे, अगर हम उसे इनडायरेक्ट वे से यूज करेंगे या अपने तरीके से यूज करना चाहते हैं तो वी यूज पैसिव वॉइस। तो हम वहाँ पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इन पैसिव वॉइस अ सेंटेंस बिगिंस विथ एन ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा वह ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ काइट इज फ्लॉन बाय हिम। एक पतंग उसके द्वारा उड़ाया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो पतंग है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। एक पतंग उसके द्वारा उड़ाया जा रहा है। उड़ाने वाला कौन है? वह है जो आपका यहाँ चलाया है। ठीक है। और जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ चलाया है और ऑब्जेक्ट यहाँ। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट को महत्व दी जाती है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को दी जाती है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो देखिए, रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको यह 4 रूल फॉलो करने होते हैं। इसके बाद आप पूरे एक्टिव और पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। यह चारों रूल सभी में लगते हैं। पहला है वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। ठीक है। जो आपका वाक्य का ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं पैसिव वॉइस बदलने के दौरान। फिर दूसरा है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस। ठीक है। और नंबर जो भी कुछ होते हैं उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये आपका जो भी सेंटेंस है, जो भी टेंस है, उसके अनुसार हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। तीसरे स्टेप में कह रहा है वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं हम। ठीक है। V3 पैसिव वॉइस का कोई भी टेंस हो हमेशा आप V3 का यूज करेंगे वर्ब के तीसरे फॉर्म का। ठीक है। कोई भी टेंस हो या कहीं भी पैसिव वॉइस आएगा तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, कहीं से कोई भी फॉर्म नहीं लगेगा। ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपको बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना होता है। ठीक है। जैसे आपको ये सब्जेक्ट ही यहाँ पे था तो हमने यहाँ हिम लिखा है, तो किसको लगा करके? बाई लगा करके। ठीक है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, बट उसके पहले बाई का यूज करते हैं। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपके टेंस परिवर्तन होते हैं। ठीक है। मतलब टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आता है
और आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परिवर्तन होते हैं, और वर्ब जो होता है यह V3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके द्वारा देखिए, इस चार्ट के द्वारा देखिए, आपका एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे होगा ही रीड्स ए बुक। ठीक है, वह एक किताब पढ़ता है। ठीक है, वह एक किताब पढ़ता है। और अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलना चाहें, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ चला आएगा, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में बनेगा। ठीक है, तो ए बुक को हमने यहाँ कर दिया। अब क्या होगा, जो वर्ब है, एक्टिव वॉइस का वर्ब वही पैसिव वॉइस के वर्ब के ठीक नहीं वही रहेगा, बट क्या होगा, इस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ में V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब की तीसरी अवस्था आएगी। रीड आपका वर्ब का तीसरा ही अवस्था होता है। देन हम क्या करेंगे, जो इस टेंस का सब्जेक्ट है उसको हम लाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, साथ में बाई का यूज करेंगे। ठीक है, तो यह आप बना लेंगे, इस चार्ट को याद कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे 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 आप तीर लगा लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट यहाँ चला आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आता है पैसिव वॉइस में, वर्ब का वहीं रहता है, चेंज क्या होता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको दो चार्ट है। ठीक है, दो चार्ट को आपको याद करना होता है। अगर आप उसको याद नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। चार्ट क्या है, देखिए यहाँ ही है और यहाँ क्या हो गया, हिम हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ जब ये आ रहा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट यहाँ है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। तो जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ वापस भेजेंगे तो ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बनेगा। तो यानी आपको पहला चार्ट यह है कि आपको यह याद करना है कि जो आपके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस चेंज होते हैं तो वह क्या परिवर्तन होते हैं। दूसरा आपको याद करना है टेंस परिवर्तन। अगर कोई भी टेंस आ रहा है जो आप टेंस पढ़ चुके हैं, अगर उस टेंस मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वह किस में बदलेगा। ठीक है, तो इज प्लस V3 में बदलेगा। इस प्रकार से आपको दो चार्ट होंगे, टेंस परिवर्तन और पर्सनल परिवर्तन। पर्सनल परिवर्तन जो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इसमें क्या चेंज होता है, दो चार्ट आपको दिया जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करके आप याद कर लीजिएगा। पहला चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड में यू होता है, थर्ड में ही सी इट और दे होता है। ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं। ये वाक्य में जब भी रहेंगे तो वाक्य की स्टार्टिंग में रहेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अब अगर इन्हीं को वाक्य के लास्ट में पैसिव वॉइस में किया जाएगा तो आई मी में बदल जाएगा, वी अस में यू का यू रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम बदल जाएगा। ठीक है, और अगर यही सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस है, एक्टिव वॉइस में मी आया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में जब जाएगा पैसिव वॉइस में तो मी नहीं लिखेंगे, हम वहाँ आई लिखेंगे। तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से आप, और इसको नोट करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए आप, दूसरा आपको इस चार्ट को याद करना है। देखिए, एक्टिव वॉइस में आपके 12 टेंस होते हैं, बट हम पैसिव वॉइस में केवल 8 का ही बनाते हैं। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, इन 8 का बनता है। ये आपके टेंस की पहचान दिए हुए हैं। अगर आप टेंस को पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो V1 V5 आएगा या डू या डज आएगा। ठीक है, इजमार आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अगर आप टेंस को पहचानेंगे तभी आप पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे, क्योंकि आपका टेंस परिवर्तन होता है पैसिव वॉइस में।
तो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आएगा तो हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्लस V3, आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर आता है तो हम इज एम आर के साथ में इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे प्लस V3 यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका हैज है प्लस V3 आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो इसके साथ में हम हैज है प्लस बीन यूज करेंगे और लास्ट में V3 यूज करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आपको एक एक टेंस को जो है सिखाया जाएगा, बाद में कुछ बेसिक रूल होते हैं उस पर वीडियो बनाया जाएगा। चलिए आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स की ओर ले चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इन दोनों चार्ट को आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से। तो देखिए हमने पहला स्टार्ट किया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स आपके होते हैं, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब और देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपके रूल होते हैं। तो चलिए इसको देखिए, कह रहा ही फ्लाइज ए काइट, ठीक है। अब पैसिव वॉइस बदलना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पूछ सकते हैं क्या या किसको, ठीक है, क्या या किसको। ही फ्लाइज ए काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा है। पूछिए इससे क्या उड़ा रहा है, पतंग। ऑब्जेक्ट मिल गया ना, किसको उड़ा रहा है, पतंग को उड़ा रहा है, ठीक है। तो क्या या किसको लगा करके आप ऑब्जेक्ट की तलाश कर सकते हैं और उसको पहले लिखेंगे। तो अकाइट हो गया। अब फ्लाइज वर्ब में एस लगा हुआ, अभी आपको उस चार्ट में दिखाया गया कि उसके लिए हम इजएमआर का प्रयोग करेंगे और इजएमआर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर पे यूज करेंगे। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, आई जैसे भी होगा आप इजएमआर का यूज वहाँ करेंगे उसके हिसाब से। तो अकाइट सिंगुलर नंबर है तो इज यूज करेंगे और फ्लाई का थर्ड फॉर्म हम फ्लॉन यूज करेंगे। अब देखिए ही जब आपका ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो उसके पहले बाय यूज करेंगे और ही जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ही का हिम चेंज होगा, आपको बताया गया है। निगेटिव देखिए करा सी डज नॉट राइट लेटर्स, तो क्या नहीं लिख रही है, लेटर्स। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे हम सब्जेक्ट के स्थान पे तो लेटर्स हो गया। अब डज नॉट आया है यानी डज आएगा तो हम इजएमआर में बदलेंगे। अब लेटर्स बहुवचन है तो हम आर का यूज करेंगे, आर नॉट। देखिए अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में है तो पैसिव वॉइस अफर्मेटिव में, एक्टिव वॉइस निगेटिव में है तो पैसिव वॉइस को हम निगेटिव में ही बदलेंगे, ठीक है। तो लेटर्स आर नॉट राइट है बट हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म तो रिटेन और हम लगाएंगे बाई। अब लाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे सी, तो सी को लाएंगे तो बदल जाएगा हर में, ठीक है। तीसरा देखिए कह रहा है डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन है यस या नो वाला, डू से शुरू हुआ है तो हम इसको भी उसी तरह से बदलेंगे, यस या नो में ही बदलेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होता है। तो डू को बदलते हैं किसमें, इज एम आर में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज एम आर में बदलेगा। इज एम आर किस हिसाब से आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ डू जो है वह यू के हिसाब से आएगा, बट यहाँ जो इज एम आर आएगा वह इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये पहले आ रहा है। तो डू यू रीड द न्यूज़पेपर, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज़पेपर है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपका आ गया द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर सिंगुलर है इसलिए यहाँ इज का यूज किया गया है, ठीक है। तो इज द न्यूज़पेपर हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब रीड आपका यहाँ वर्ब जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म भी यही होता है। अब बाई का यूज करेंगे और यू को लाएंगे, यू ही होगा, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको टेंस का पूरा रूल याद होना चाहिए, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के एक्टिव वॉइस के पूरे
रूल का चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट। ठीक है, तो व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि डू आया हुआ है। अब देखिए ऑब्जेक्ट खोजिए इसमें। ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट, तुम पीटते हो किसको? ठीक है, क्या या किसको? तो क्या से तो आएगा नहीं आंसर, किसको से आ रहा है, तो किसको पीटते हो? अपने नौकर को। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यही पहले आएगा। बट आपका ये क्वेश्चन वर्ड वाला है तो हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड पहले, वाई का वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब डू है और डू को बदलेंगे इज एम आर में। इज एम आर में से कौन आएगा बताएगा ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? योर सर्वेंट, एक वचन है तो इज आएगा। अब इसको लाएंगे यहाँ, योर सर्वेंट हो गया। अब वर्ब क्रिया बीट है, बीट मीन्स पीटना, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बीटेन, बाई लगाएंगे। अब इसको जो सब्जेक्ट है उसको हम लाएंगे लास्ट में। ठीक है, वाई इज योर सर्वेंट बीटेन बाई यू। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस को क्लियर किया जाएगा बहुत ही बेसिक से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू। अगर कहीं से कोई भी दिक्कत होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट करिएगा, दोबारा वीडियो बना देंगे। उसके लिए पहले आपसे गुजारिश सही है कि आप दो चार्ट आपको दिया गया है उसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। आप टेंस नहीं पढ़े हुए हैं तो टेंस को पढ़ लीजिए और आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे रूल्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।